अब अगले सत्संग में गुरुदेव भगवान हमें किस प्रकार से निर्देशित कर रहे हैं, आदेशित कर रहे हैं। परमात्मा बार बार प्रार्थना करते हैं कि संत मिलन को चालियो, दिन में कई कई बारे आसोज के में जो ये गणा करे उपकार। इस सत्संग के माध्यम से पूज्य गुरुदेव भगवान हमें निर्देशित कर रहे हैं और आप और हमने भी बहुत सावधानियां रखनी है भाई और बहनों। सत्संगों के अभाव से काल हमें डराएगा, डगमग करेगा, मन में शंका पैदा करेगा। और जिसने सत्संग सुने हैं, सत्संगों पर विचार किया है, जिसको ज्ञान है, उसको कोई डगमग नहीं कर सकता फिर। और सत्संग गुरुदेव भगवान इसीलिए देते हैं कि हम निसंशय होकर, दृढ़ होकर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ें, तभी सतगुरु की विशेष रजा पर हमारे ऊपर बरसेगी। अभी अनमोल सत्संग है गुरुदेव भगवान का। इस सत्संग को ना समझ पाने के कारण सन 2014 बरवाला कांड के बाद लाखों की संख्या में संगत इसार की तारीखों और अपनी चप्पलें तोड़ा करती थी, अपने घुटने तोड़ा करती थी, पुलिस वालों के डंडे खाया करती थी। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के हर उल्टे सीधे आदेशों के पीछे दौड़ पड़ती थी, इस सत्संग को ना समझ पाने के कारण। इस सत्संग में गुरुदेव भगवान ने हमें यही बताया है कि विशेष परिस्थितियों में अगर आप अपने गुरुदेव के दर्शन नहीं कर पाते हैं, आप अपने गुरुदेव के दर्शनों के लिए नहीं जा पाते हैं, या आपको गुरुदेव के दर्शन नहीं हो पाते हैं विशेष परिस्थितियों में, तो हमारा नामखंड नहीं होता है, हम दोषी नहीं बनते हैं। क्योंकि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति 1 वर्ष में अपने गुरुदेव के दर्शन नहीं करता है, वो व्यक्ति नाम रहित हो जाता है। अब यहां पर 2 बातें हैं, 1 वर्ष में भी गुरुदेव के दर्शन ना कर पाने वाली। एक ऐसा व्यक्ति जिसने गुरुदेव से उपदेश ले लिया, दीक्षा ले ली, और उसके बावजूद भक्ति में उसकी विशेष रुचि नहीं है, और वो गुरुदेव के दर्शन करने के लिए नहीं जाता है आश्रम में जहां गुरुदेव भगवान बैठे हों, और साल भर तक भी नहीं जाता है, उसको कोई चिंता ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, और कहता मैं संत रामपाल जी का भगत हूं। तो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगर 1 साल में भी अगर अपने गुरु के दर्शन करने के लिए आश्रम में नहीं जाता है, तो वो फिर साकट कहलाता है, वो भक्तिहीन कहलाता है, उसका नाम खंड हो जाता है। यदि आपके गुरुदेव आश्रम में हैं, आप आसानी से वहां जा सकते हैं, और उसके बावजूद भी यदि आप 1 साल में भी अपने गुरुदेव के दर्शन करने नहीं जाते हैं, तो फिर आप भगत नहीं कहलाएंगे, आप नाम रहित कहलाएंगे, आपका नाम खंड है, फिर गुरु का आप पे आशीर्वाद नहीं है, आप खाली नाम के भगत हैं। और विशेष परिस्थितियों में, जैसे वर्तमान में आप और हमारे सामने वो विशेष परिस्थितियां पैदा हैं। सन 2014 से गुरुदेव भगवान हिसार जेल में बैठे हैं, और लाखों की संख्या में जो संगत है वो पिछले 12-13 साल से अपने गुरुदेव के दर्शन नहीं कर पा रही है। गुरुदेव ने तो कहा कि अगर कोई 1 साल में भी अपने गुरु के दर्शन करने नहीं जाता है या दर्शन नहीं होते हैं, तो वो शाकट, भक्तिहीन, नामखंड कहलाता है। लेकिन लाखों की संख्या में संगत 2014 के बाद वर्तमान 2025 तक अपने गुरुदेव की शकल ही नहीं देख पाई, दर्शन ही नहीं कर पाई, और फिर भी किसी का नामखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें गुरुदेव ने हमें छूट दे रखी है। हम तो चाहते हैं गुरुदेव के दर्शन करना, उनको दंडवत करना, उनके सलोनी सूरत को देखना, लेकिन विशेष परिस्थितियां हैं, हम चाहकर भी अपने गुरुदेव के दर्शन नहीं कर सकते। आप और हमें कानूनी तौर पर अधिकार नहीं है, लेकिन हमारी अंदर से इच्छा है कि अगर मेरे गुरुजी आज आ जाएं और मुझे सूचना लग जाए, मैं नंगे पैरों दौड़ लूंगा, नंगे पैरों अपने गुरुदेव के दर्शन करने के लिए। तो गुरु अंतर्यामी है, गुरु भगवान होता है, गुरु जानी जान है, चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर।
इसलिए पिछले 12-13 साल से हमारी कोई मर्यादा खंडित नहीं, हमारा कोई नाम खंड नहीं। केवल गुरु के दर्शन ना कर पाने के कारण, बाकी कोई और गलतियां करेंगे तो मर्यादा भी टूटेगी, नाम भी खंड होगा। लेकिन इस सत्संग को गहनता से ना सुनने और समझने के कारण लाखों भगत बेचारे भेड़ चाल में अपनी चप्पल तोड़ते रहे, इशार की तारीखों पर जा जाकर। आश्रम वाले अपने स्वार्थ के लिए, अपने धार्मिक धंधे के लिए कि संगत आएगी तो आश्रम में रुकेगी, आश्रम में रुकेगी तो खाएगी 50 का, दान करेगी 500 का, अपने स्वार्थ के लिए। दूसरा काल प्रेरणा, काल चाहता था कि संगत ज्यादा से ज्यादा तारीखों पर जाए, कानूनी जो प्रक्रिया है उसमें बाधा उत्पन्न करे और नए नए मुकदमे सतगुरु रामपाल जी पर लगे कि आप बुला रहे हो, आप बुला रहे हो। कोर्ट में जिस दिन उनकी तारीख होती है, सुनवाई होती है, उस दिन संगत लाखों की संख्या में काल प्रेरणा से पहुंच जाती है। आश्रम वाले मैसेज डाल दिया करते थे ताकि भीड़ के चलते तारीखों पर संत रामपाल जी को ना लाया जाए और आगे से आगे उनकी तारीखें बढ़ती जाएं, तारीखें बढ़ती जाएं। इस सत्संग को ना समझ पाने के कारण, और इस सत्संग के लास्ट में गुरुदेव ने क्लियर कर दिया कि बच्चों फिर तुम्हारे मन में भी शंका आएगी, क्योंकि ये 2009 का सत्संग है। इस समय गुरुदेव भगवान हिसार जेल से, उस समय गुरुदेव भगवान रोहतक की जेल से आए थे बाहर, क्योंकि 2006 में क्रोथा कांड हुआ था। 21 महीने गुरुदेव रोहतक की सुनारिया जेल में रहे थे और जब 2009 के आसपास गुरुदेव आए तब गुरुदेव ने सत्संग किया। तो यह सत्संग सुनाकर फिर गुरुदेव ने कहा कि बच्चों आपके मन में भी शंका होगी कि भाई गुरुजी 2 साल तक हमारे से दूर थे और हम अपने गुरुदेव के दर्शन नहीं कर पाए, तो इसका मतलब हमारा भी नामखंड हो गया होगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में नामखंड नहीं होता। आप तो चाह रहे थे कि गुरुजी के दर्शन हो, आप तो अंदर से जो है वो तड़प रहे थे, लेकिन मजबूरी कुछ ऐसी बन गई जिस कारण से आपको गुरुजी के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। तो चाहे 10 साल क्यों ना हो जाओ, चाहे 20 साल क्यों ना हो जाओ, ऐसी विशेष परिस्थितियों में नामखंड नहीं होता है। तो गुरुदेव भगवान हमें किस प्रकार से निर्देशित कर रहे हैं, आदेशित कर रहे हैं। और इन सत्संगों को समझा सत्सेवक भाई बहनों ने। जो भाई बहन इस प्रकार से काल की बेगार का हिस्सा होने से बच गए, तो क्या कह रहे गुरुदेव भगवान, कितने प्रेम से परमात्मा हमें समझा रहे हैं। बस हमारे समझने की कमी होती है, समझने की। परमात्मा बार बार प्रार्थना करते हैं कि संत मिलन को चालियो, दिन में कई बारे आसोज के में जो ये गणा करे उपकार। भाई कई बार ना जा सके तो संत दर्श 2 बखत कर ले, कह कबीर संत दर्श ते यू काल दगा ना दे। 2 बखत भी ना कर सके तो दिन में कर एक बार, कह कबीरता दास का बेड़ा हो जा पार। फिर परमात्मा बताते हैं कि एक बार भी नहीं कर सकता है, दूरी ज्यादा हो जाती है। तो कहते हैं सप्ताह में एक बार अवश्य कोशिश कराने की। सप्ताह में भी नहीं बात बनती है, ज्यादा दूरी है, तो पक्ष यानी 15वें दिन पक्ष अवश्य। उससे भी दूरी है तो फिर 1 महीने में अवश्य दर्शन करने की चेष्टा कर, अवश्य पहुंच। और फिर भी कुछ ज्यादा ही विदेश दूर चला गया है तो 6 महीने तक चूकिए मत। और भी ज्यादा कोई मजबूरी या दूर चला गया है तो 1 वर्ष में संत के दर्शन के लिए अवश्य आइए। और दूर रहते हुए फिर कैसी भावना रखे, लाख कोस जो गुरु बसे और शेष समुद्रा तीर, एक पलक भूले नहीं जो गुण हो शरीर।
कहते हैं गुरुजी चाहे लाख कोस की दूरी पर बैठी हैं लेकिन दिल से दूर नहीं होने चाहिए। तो 1 साल में कोस अवश्य पहुंचना चाहिए। अब यहाँ भक्तों के शंका आती है कि गुरुजी अब 1.25 वर्ष तक अज्ञात रहे, दर्शन नहीं हो सके, तो क्या हमारे ऊपर, क्या हमारा जो नाम तो फिर खंड नहीं हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है। ये लीला परमात्मा की है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वही उसमें टांग टूट जा, प्लास्टर बांधे रहना पड़ता है और चारपाई पे लेटा पड़ा रहना होता है। लेकिन जब ठीक हो जाए, जब थोड़ा ही पड़ा रहना है, फिर तो काम करे, घूमे, फिर अपने सारे कार्य सुचारू करे। तो ये कोई लीला है परमात्मा की, इनमें ऐसा कोई दोष नहीं आता। क्योंकि आप तो रो रहे थे, आप गुरु जी से दूर नहीं थे, आपकी आत्मा तड़प रही थी और उन नादान लोगों ने स्वयं भी पाप कमा लिया जिन्हें हमारा विरोध करके ये ऐसा झूठा केस बनाकर परमात्मा के कुत्तों को सजा, उन्होंने हमारे को प्रताड़नाएं दी है, जेल में डाला। अब मुझे इस बात का डर है कि उन गिला के बनेगी। तो भाई और बहनों, ये विशेष संदेश है, ये शॉर्ट वीडियो है और हर एक वीडियो के पीछे गहरा संदेश है जो हमें डगमग होने से बचाएगा। तो हम भगत भाई बहनों ने विशेष तौर पर सावधानी बरतनी है। उसके बाद में काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले हमें यह कहकर भी डराया करते थे कि जो तारीख पर नहीं आएगा उसकी हाजिरी नहीं मानी जाएगी। 1 तारीख पर आओगे, 1 हाजिरी मानी जाएगी। और अगर किसी भाई बहन का मान लो नाम खंड हो जाता था, फिर जब नाम शुद्ध करवाने जाता था इन नामदान सेंटरों पर या आश्रम में, तो कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, आश्रम वाले कहते थे 4 हाजिरी लगाओ, 4 हाजिरी इस 8 तारीख की। या फिर ये लोग बीच बीच में जो दूसरी ड्रामेबाजियां करते थे, राजनेताओं की रैलियों में जाना, आरक्षणों में जाना, तो कहते थे कि आरक्षण में जाओ और 4 हाजिरी लगाओ, राजनेताओं की रैलियों में जाओ, 4 हाजिरी लगाओ, उसके बाद तुम्हारा नाम शुद्ध होगा। और वो टिकट दिखाना, टिकट भी मांगा करते थे। कोई यूपी से, कोई एमपी से जब हिसार जाता था तारीख पर, तो कहते थे भैया हमें विश्वास नहीं है, हिसार तक की 4 टिकट दिखानी पड़ेंगी आपको। अब ये कोई ज्ञान आधार थोड़ी है। अब मान लो कोई नहीं जा रहा और 4 महीने में 4 हिसार की टिकट कटवा के अपने घर पे आ गया वापस रेलवे स्टेशन से, अब उसका तो ये नाम शुद्ध करवा देंगे। तो ये ड्रामेबाजी कर रखी थी इन लोगों ने, हाजिरी के चक्कर में भक्तों को डाल रखा था, झूठी हाजिरी। और गुरुदेव भगवान ने क्या बताया कि बच्चों असली हाजिरी क्या है? असली हाजिरी क्या है? इस सत्संग में गुरुदेव भगवान बता रहे कि असली हाजिरी क्या है। सतगुरु ने हमें जो भक्ति दे रखी है, हमें जो सत्संग सुनने के लिए गुरुदेव भगवान ने कह रखा है, वो सत्संग सुनना वो असली हाजिरी है। गुरुदेव के द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप करना, जितने मंत्र जाप करने के लिए गुरुदेव ने कहा है, जिस दिन आपने उतने मंत्र जाप कर लिए आपकी हाजिरी लग गई गुरुदेव के चरणों में। गुरुदेव के रजिस्टर में लिखा गया कि आज इसने अपना जो कर्तव्य कर्म है, जो भक्ति कर्म है, वो पूरा कर लिया, इसकी हाजिरी लग गई आज मालिक के दरबार में। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आकर रखे त्यों त्यों यज्ञ समान। असली हाजिरी, असली यज्ञ वो है जब हम अपने गुरुदेव के दर्शनों के लिए जाते हैं, और जब हमें अपने गुरुदेव के दर्शन हो जाते हैं तब हमारी हाजिरी लग जाती है। जब तक गुरुदेव के दर्शन नहीं होंगे हमारी हाजिरी नहीं मानी जाएगी। और संगत को भ्रमित किया जाता था ये वाणी बोल के कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे तो यज्ञ समान। कि 5 पांडव श्री कृष्ण जी सुदर्शन की झोपड़ी पर गए थे संत से मिलने,
उनका एक एक कदम का उनको फल मिला, एक एक यज्ञ के समान। अब भक्तों को कौन समझाए? भगत हिसार जाकर आ रहे हैं, पुलिस वालों के डंडे खाकर आ गए, घर से खाना बांध के ले गए, वहां पर उन गली कूचों में जहां लोग पेशाब करते थे वहां बैठकर खा के वापस आ गए और इंतजार करते थे कि मेरे कोऑर्डिनेटर का मैसेज कब आएगा, क्योंकि फिर ये लोग 1 या 2 बजे के आसपास मैसेज डालते थे कि जब तक तुम्हारे मोबाइल पर घर जाने का मैसेज ना जाए तब तक नहीं जाना, नहीं तो हाजिरी नहीं मानी जाएगी। और क्या मैसेज डालते थे कि आज की तारीख पूरी हो चुकी है, सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार सब लोग अपने घर जा सकते हैं। फिर भगत वहां से निकलते थे, इतनी आज्ञा में रहते थे बेचारे भगत। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे त्यों यज्ञ समान। अरे 5 पांडव श्री कृष्ण जी संत से मिलने गए थे और उनको संत मिला था सुदर्शन रूप में। वो संत मिला तब उनके एक एक वो कदम का यज्ञ का फल मिला। अगर परमात्मा उसको सुदर्शन रूप में ना मिलते, संत रूप में ना मिलते, उनको उन यज्ञों का कोई फल नहीं मिलता। हम आश्रम में जाते हैं, अगर वहां गुरुदेव भगवान हैं, सशरीर प्रत्यक्ष मौजूद हैं, तो हमें उस आश्रम में जाने तक जितने हमारे घर से जो हमारे जो कदम होंगे, चाहे हम ट्रेन में जाएं, चाहे हम बस में जाएं, वो कदम ही गिने जाएंगे, चाहे हम पैदल जाएं। तो यदि हमें गुरुदेव के दर्शन हो रहे हैं, साक्षात गुरु जी आश्रम में बैठे हैं, तो हमें यज्ञ का फल मिलेगा। अब वर्तमान में तो आश्रम में बुलाया जाता है अचार की पैकिंग करवाने के लिए, क्योंकि इन्होंने मुहिम छेड़ रखी ना, अन्नपूर्णा मुहिम। तो ये आश्रम में बनाते हैं ये लोग अचार, ऊपर उसके वो लगा रखा लेबल, अन्नपूर्णा मुहिम, मिर्ची का अचार, शतलोक आश्रम। तो आप नहीं सुनते, इनके मैसेज आते हैं व्हाट्सएप के ग्रुपों में कि आज पानीपत और सोनीपत की माता बहनों की विशेष सेवा है, गुरुजी के आदेश से आश्रम में आना है। तो क्या सेवा होती थी पता है? प्याज साफ करवाते थे। अन्नपूर्णा मुहिम में 5-5 किलो प्याज लेके जाते हैं ना, ये आलू, उनकी सफाई करवाते हैं, उनकी पैकिंग करवाते हैं, माता बहनों से मिर्ची का अचार डलवाते हैं, आटा पैकिंग करवाते हैं, दाल पैकिंग करवाते हैं, चीनी पैकिंग करवाते हैं। ये है इनकी सेवा, ये हाजिरी लग रही है इनकी। अरे आश्रमों में गुरुजी अचार डालने के लिए बुलवाते हैं क्या? भगवान भक्तों से अचार डलवाएगा? ये दुनिया पड़ी अचार डालने के लिए, तो ये काल डलवा रहा अचार भक्तों से वर्तमान में इन आश्रमों में सेवा के नाम पर। तो ना आज आश्रम में गुरुजी मिल रहे, ना गुरुजी बैठे, ना गुरुजी के दर्शन हो रहे, ना उन तारीखों पे हमें गुरुजी के दर्शन हो रहे थे। और कहते थे हाजिरी लग गई, हाजिरी लग गई। अरे जब संत के दर्शन होंगे तब लगेगी हाजिरी भाई, ऐसे हाजिरी नहीं लगती है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? असली हाजिरी क्या है? ये आश्रम वाले तो राजनीतिक रैलियों में हाजिरी लगवाते हैं, आरक्षणों में हाजिरी लगवाते हैं, गुंडों की सीबीआई जांच में हाजिरी लगवाते हैं। स्टेडियम बन रहा है, भगत लोग मजदूरी कर रहे हैं, तुम्हारी हाजिरी लग रही है। माता बहनें अचार डाल रही हैं, आलू प्याज साफ कर रही हैं, दाल पैकिंग कर रही हैं, और तुम्हारी लग गई हाजिरी। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? असली हाजिरी क्या है? ये ज्ञान मार्ग है, देखा देखी का मार्ग नहीं है। गुरुजी के बेटा बेटी के पीछे अंधे होके दौड़ने का मार्ग नहीं है। अंत में पछताओगे, मार खाओगे, ये बीता हुआ समय वापस नहीं पकड़ पाओगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? असली हाजिरी क्या है? कहते हैं संत मिलन को चालियो जन्म कई कई गारे, आसोच के भेजो ये गणा करे उपकारे। परमात्मा कहते हैं गुरु जो बसे बनारसी शिष्य समुद्रा तीरे, एक पलक भूले नहीं जय गुण हो शरीर। ज्यादा दूर हो गए और नहीं आ सकते, आत्मा मक्ता सक न्यो की न्यो बनी रहे। ये भगवान कब जाना हो, कब समय मिला सतगुरु के दर्शन करने की, यानी प्रतिदिन कई बार मालिक को याद करे, उसके एक बार भी उसकी भूल ना पड़े, तो वो भी हाजिरी आपकी यहाँ पर उपस्थिति परमात्मा के दरबार में हो जाती है। जो ज्यादा दूर है, क्या कह रहे हैं गुरुदेव? दिन में कई बार अपने गुरुजी को याद करे, परमात्मा को याद करे,
उनके द्वारा दी गई भक्ति करे तो वो उनके दरबार में आपकी हाजिरी प्रतिदिन लग जाती है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ध्यान से सुनिएगा भाई और बहनों। जिन हाजिरियों के चक्कर में संगत को मूर्ख बना दिया गया है, बेचारे कोई बिहार से आ रहे हैं, कोई बंगाल से आ रहे हैं, कोई 4 दिन का सफर तय करके आ रहा है, और गुरुदेव कहते हैं घर बैठे हाजिरी क्यों नहीं लगवाई नालायको, घर बैठे। तुम्हारा गुरु कोई बेबस है क्या, कोई लाचार है क्या, जो तुम वहां पर भीड़ दिखा के पुलिस वालों को डरा के अपने गुरुजी को जेल से बाहर निकलवा दोगे? अगर तुम इतने बड़े योद्धा थे तो बरवाला कांड में क्यों जाने दिया? तो असली हाजिरी घर बैठे लगाओ, और ये हाजिरी वर्तमान में सत्सेवक भाई बहन लगा रहे हैं। बाकी आश्रम वाले तो काल की बेगार कर रहे हैं। सत्सेवक भाई बहनों की हाजिरी लग रही है। सबसे पहले तो आप कितनी सेवा कर लो, कितनी पूजा कर लो, अगर आपने गुरु को परमात्मा नहीं माना तो गुरुदेव कहते हैं अभी तक तो तुम्हारी भक्ति शुरू भी नहीं है, स्टार्ट भी नहीं हुई अभी। तो गुरु को परमेश्वर मानो, ज्ञान को आधार बनाओ, और गुरु की गैर हाजिरी में घर को आश्रम बनाओ। और जिस प्रकार से सत्सेवक भाई बहन रोज दिन में 3 बार गुरुदेव को भोग लगा रहे हैं, कोई 2 बार लगा रहा है, कोई 1 बार लगा रहा है, जितनी बार लगा रहे हैं हमारी हाजिरी लग रही है। गुरुदेव भगवान की आरती कर रहे हैं, आरतियां उतार रहे हैं परमात्मा की, पांति पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। मालिक के दरबार में हमारी आरती लग रही है, हमारी हाजिरी लग रही है। बैठकर शांति से गुरुदेव के मंत्र जाप कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, हम हाजिरी लगा रहे हैं परमात्मा के दरबार में। गुरुदेव के अलावा किसी और का चिंतन मनन नहीं होता, किसी और की बातें नहीं होती हमारे घरों में, क्योंकि आश्रम में राजनीति की बातें नहीं होती, रिश्तेदारों की बातें नहीं होती, सांसारिक बातें नहीं होती, केवल अपने भगवान और भक्ति की बातें होती हैं। तो सत्सेवक भाई बहनों के तो दिन में कई कई बार हाजिरी लग रही है, कई कई बार हाजिरी। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि असली हाजिरी क्या है? गुरुदेव का चिंतन मनन करना, गुरुदेव का ध्यान करना परमात्मा का, ऐसा करने से उस मालिक के दरबार में तुम्हारी हाजिरी लग रही है। क्या कह रहे हैं सुनिएगा। उसकी भूल ना पड़े तो दर्शन करने की, यानी प्रतिदिन कई कई बार मालिक को याद करे, उसके एक बार भी उसकी भूल ना पड़े, तो वो भी हाजिरी आपकी यहाँ पर उपस्थिति परमात्मा के दरबार में हो जाती है। जो ज्यादा भगत की उपस्थिति मानी जाती है, उपस्थिति। गुरुदेव कह रहे हैं परमात्मा के दरबार में ऐसा करने से भगत की उपस्थिति मान ली जाती है। यानी जो लोग बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से चलकर इन फर्जी सतलोक आश्रमों में आ रहे हैं ना वर्तमान में हाजिरी लगाने गुरुदेव की गैर हाजिरी में, परमात्मा कहते हैं अगर गुरु को भगवान मान लिया और गुरु की गैर हाजिरी में, जैसे आज विशेष परिस्थितियां हैं, आज गुरुदेव हिसार जेल में हैं, तो हमने भ्रमणा नहीं, हमने भटकना नहीं है। गुरुदेव के बताए अनुसार भक्ति करो, साधना करो, मर्यादा में रहो। गुरुजी के दरबार में तुम्हारी हाजिरी मानी जाएगी कि तुम गुरुजी के दरबार में प्रत्यक्ष उपस्थित हो चुके हो। हमने उन आश्रमों में जाकर हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं है, ना समय बर्बाद करना, ना पैसा। एक बार फिर से सुन लो कि आपकी प्रत्यक्ष आपकी परमात्मा के दरबार में उपस्थिति मान ली जाएगी। इसलिए सत्सेवक भाई बहन कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं धक्के खाते। उस समय जाएंगे जब हमारे गुरुदेव भगवान आएंगे अपने मिशन को पूरा करके। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। जाना हो कब समय मिला सतगुरु के दर्शन करने की, यानी प्रतिदिन कई कई बार मालिक को याद करे, उसके एक बार भी उसकी भूल ना पड़े, तो वो भी हाजिरी आपकी यहाँ पर उपस्थिति परमात्मा के दरबार में हो जाती है। जो ज्यादा दूर है, मजबूर है, नहीं आ सकते महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, तो 6ठे महीने तो कहते हैं इसमें तब भी भूल मत करना। और जो विदेश चले गए हैं उनके लिए भी कहा है कि 1 वर्ष में अवश्य आइए, और जब तक नहीं आना होता है आंखों से आंसू बहाकर उस परम पिता के की याद करते रहिए। आपकी यही उपस्थिति, आपकी यही हाजिरी लग रही है। क्या कह रहे हैं? अगर आपका गुरु भी आश्रम में है, भाई वर्तमान में तो गुरुदेव हिसार जेल में बैठे हैं, और गुरुदेव कह रहे मान लो आपका गुरु आश्रम में भी है और आप बहुत दूर रहते हैं, किसी कारण से नहीं आ पा रहे, तो गुरुदेव कह रहे हैं उस समय आप आंखों में आंसू निकाल के कि यह परमात्मा मजबूरी है, लेकिन यह दास तो आना चाहता है।
इस प्रकार से यदि आप अपने घर पर रहकर उन विशेष परिस्थितियों में भी अगर आप इस प्रकार से अर्ज करोगे, प्रार्थना करोगे, भक्ति करोगे, तो वो भी आपकी हाजिरी सतगुरु के आश्रम में मानी जाएगी, सतगुरु के दरबार में मानी जाएगी। और ये लोग तो गुरु की गैर हाजिरी में माता बहनों से अचार डलवा रहे हैं, पैकिंग करवा रहे हैं, प्याज टमाटर आलू साफ करवा रहे हैं और कह रहे तुम्हारी हाजिरी लग रही है। ये तो बेगार हो रही है, बेगार। इस अनमोल समय में भक्तों का समय और श्वास से बर्बाद करवाई जा रही है। अन्नपूर्णा जैसी मनमानी मुहिम के तहत जिसकी कोई आवश्यकता नहीं हम भक्तों ने चलाने की। अरे वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण कर रहा है। रोजाना भूख से कितने लोग मर रहे हैं तुम्हारी तो कोई नजर में भी नहीं है। मान बढ़ाई के भूखे लोग हरियाणा में खाली रोहतक, झज्जर, जिंद, सोनीपत हैं, जा जाके लोगों को जबरदस्ती का भिखारी बना के और वीडियो बनाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए 10-15 दिन का राशन दे के आ जाते हैं, वीडियो बना के आ जाते हैं। मुनिंदर धर्मार्थ उस ट्रस्ट का बैनर लगा लेते हैं। दिखावा क्यों कर रहे हो भाई? अरे गुरुजी कहते हैं जिसको दान धर्म करना होता है ना, इस हाथ से करता है, इस हाथ को पता नहीं चलता। और तुम तो ड्रामा कर रहे हो, तुम तो दिखावा कर रहे हो, बैनर लगा रहे हो, पोस्टर लगा रहे हो। क्यों भाई? तो ये सब मान बढ़ाई के लिए हो रहा है भाई और बहनों। काल की बेगार हो रही है, काल की बेगार। भक्ति के नियमों के अनुसार नहीं है, इसलिए तो काल संगत के सिर पे बैठा है। ये सत्संग ना सुन पाने के कारण, चिंतन मनन ना कर पाने के कारण आज संगत दुखी है, परेशान है। सबकी मर्यादाएं टूटी हुई हैं, केवल भक्तों की बैटरी चल रही है। कब तक चलेगी? फिर अकाल मौत, दुर्गति। इसलिए भाई और बहनों, ज्ञान आधार, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी, परमात्मा ने ज्ञान आधार का मार्ग चुना है, ज्ञान आधार का।